Hello friends, welcome back to our channel X1 Trader. Today is 30th April 2023, Sunday and market holiday. And this video is for next week, no May first week के लिए है ये वीडियो. एंड ये वीडियो में अपन नेक्स्ट वीक के लिए चार्ट सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड कमोडिटीज एज पर आवर X1 सिस्टम. एंड यू कैन से दिस इज आवर X1 सिस्टम. ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का. M15 बोले तो 15 मिनट टाइम फ्रेम है. यू कैन सी मल्टीपल मेनी टाइम फ्रेम्स आर अवेलेबल हियर. M1, M5, M15 किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं. बट दिस टेम्पलेट, ये जो टेम्पलेट आप देख रहे हैं, दिस इज फॉर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. सो जो टेम्पलेट जो टाइम फ्रेम में आप काम करना चाहते हैं वो टेम्पलेट लोड करके काम करना पड़ता. फॉर एग्जाम्पल आप 1 मिनट में काम करना है तो 1 मिनट का टेम्पलेट लोड करना पड़ता. अगर आप 1 आवर में काम करना है तो 1 आवर का टेम्पलेट लोड करना पड़ता. But 15 minutes is our preferred time frame for Indian markets. That is the reason we are showing you 15 minutes time frame. This is suitable for swing trading. Basically X1 system जो है ना, this is made for swing trading. But इसमें आप 1 मिनट में भी जा सकते हैं, 1 मिनट में भी आपको टेम्पलेट मिल जाता. अगर आप इंट्राडे में, प्योर इंट्राडे में करना बोलते हो, वी हैव गॉट X3 सिस्टम. वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. इसमें जाएंगे एक बार. दिस इज X3 सिस्टम. इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं रहता. यहाँ पे देख लीजिए, आपको नीचे 2 इंडिकेटर्स. दिस इज कॉल्ड X3 फास्ट सिग्नल और इसको स्लो सिग्नल बोलते हैं. ये दोनों भी रेड हो गए तो सेल करना चाहिए, दोनों भी ब्लू हो गए तो बाई करना. ऐसा एक ब्लू हुआ तो एक रेड हुआ तो नहीं चलता. ये दोनों भी ब्लू रेड हो गए तो चलता, वैलिड सिग्नल है. एंड बेस्ड ऑन दिस सिस्टम, X3 सिस्टम यूज़ करके वी आर कंडक्टिंग डेली लाइव वेबिनार्स इन बैंक निफ्टी ऑप्शंस. अब हमारे चैनल में देख सकते हैं. ये हमारा चैनल है X1 ट्रेडर. एंड इसमें यू कैन गो टू प्लेलिस्ट सेक्शन. प्लेलिस्ट में आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. X1 सिस्टम का ट्रेनिंग वीडियोस है. दिस इज़ फॉर स्विंग ट्रेडिंग. एंड X2 बोल के जो है ना, दिस इज़ फॉर मोमेंटम ट्रेडिंग इन हायर टाइम फ्रेम्स. 30 मिनट्स के ऊपर काम करें तो अच्छा रहता. दिस इज़ मेड फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग. आप 1 मिनट में भी कर सकते हैं, 5 मिनट्स में भी कर सकते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं. सिग्नल तो आपको दिखता. बट इफ यू वांट टू गो फॉर नो हायर टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग करना बोल तो गो फॉर X1. दैट इज़ नो प्रूवन सिस्टम इन ऑल मार्केट कंडीशंस. ये X3 स्पेशली मेड फॉर इंट्राडे है. एंड हमारे पास आयरन फ्लाई, X1 आयरन फ्लाई है. आयरन फ्लाई इज़ डिफरेंट, X1 आयरन फ्लाई इज़ डिफरेंट. मैं आपको थोड़ी देर के बाद में बोलता हूँ. एंड ये वेबिनार्स देख लीजिए. आपको ये लाइव वेबिनार्स बोल के जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंप्लीट नो बैंक निफ्टी का एवरीडे का वेबिनार्स है. सो यू कैन सी हियर. ये मंथ का परफॉर्मेंस का वीडियो मैं नहीं बनाया था, प्रॉब्ली कल बनाता हूँ मैं. ये डेली आप देख सकते हैं 6 आवर्स का कंप्लीट वीडियो, मॉर्निंग से लेके 9:15 से लेके जो 3:30 तक नहीं, 3:15 तक रहता. सो 3:15 तक जो भी रिकॉर्डिंग है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग एज इट इज़ ऐसे ही हम अपलोड करते हैं, विदाउट एनी एडिटिंग, विदाउट एनी स्पेशल इफेक्ट्स. 1 सेकंड का भी आपको इसमें कटिंग नहीं रहता. यहाँ पे देख लीजिए, लॉस आए तो लॉस बताते हैं. यहाँ पे देख लीजिए 110 पॉइंट्स का लॉस है, कभी 40 पॉइंट्स का लॉस है. अपन भगवान ने है ना डेली प्रॉफिट कमाने के लिए. इंट्राडे में डेली प्रॉफिट बनाना बोल तो आप भगवान ही बनना पड़ता. आता प्रॉफिट ऑन होल नो. एक 1 मंथ देखे तो आपको यू विल बी इन प्रॉफिट ओनली. बट ट्रेड टू ट्रेड हमेशा कंपलसरी प्रॉफिट ही आना बोले तो दैट काइंड ऑफ नो, आई डिड नॉट सी दैट काइंड ऑफ सिस्टम. किसी भी सिस्टम देख लीजिए आपको. फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो फॉर X1 सिस्टम, इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल इसमें लॉस हुआ तो इसको हम रिकवर करते हैं. कैसे रिकवर करते हैं, आपको बहुत सारे हमारा ट्रेनिंग वीडियो से एक बार देख लीजिए, नहीं तो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. मैं तो ये वीडियो में भी मैं आपको दिखाता हूँ. अगर X1 सिस्टम में लॉस हुआ तो फॉर एग्जाम्पल जैसे निफ्टी में एक 10,000 रुपीज़ का लॉस हुआ. सो 10,000 रुपीज़ का लॉस को हम इसी से रिकवर करते हैं. क्यों बोले तो ये स्विंग ट्रेडिंग है ना, इसमें टाइम रहता है आपको. यहाँ पे हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स करके लॉस को रिकवर करते हैं. सो स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, आपको टाइम रहता, आज नहीं तो कल आपको ये रिकवर होता. बट इसमें क्या होता है, इंट्राडे में फॉर एग्जांपल लेट अस से आई बॉट हियर, यहाँ पे मैं बाय किया, यहाँ से यहाँ तक एक 100 पॉइंट्स का कुछ प्रॉफिट आता ऑप्शंस में. समझो फॉर एग्जांपल ये स्टॉप लॉस हिट हो गया और 3 o'clock 3:15 हो गया समझो. उस दिन आपको टाइम नहीं रहता ना, मार्केट तो बंद हो जाता. फिर उस दिन का आप अकाउंट क्लोज करना पड़ता. इसीलिए क्या है, इंट्राडे में टाइम नहीं रहता. दैट इज़ अ मेन थिंग. नहीं तो इंट्राडे में भी अपन, इफ इट इज़ 24 आवर्स मार्केट, इंट्राडे में भी आपको लॉस नहीं होता. दैट इज़ 100% श्योर. बट हम क्या करना पड़ता है, इंट्राडे का पोजीशन 3:15 को क्लोज करना पड़ता. दैट इज़ द रीज़न. क्या है, इसमें इंट्राडे में जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी है अपन क्लोज करना पड़ता. सो इसमें रिवर्स नहीं करते हम. X1 सिस्टम में रिवर्स करते हैं. रिवर्स करके आपको जो भी लॉस है रिकवर होता. बट
रिवर्स करने का अपॉर्चुनिटी भी बार बार नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल ये सिस्टम हम आई थिंक 2019 टाइम में लॉन्च करें, वो टाइम से कंटिन्यूसली वी आर मेकिंग वीडियोस। ये वीकली वीडियोस, पहले डेली वीडियोस बनाते थे, बाद में वीकली को शिफ्ट करें। ये डेली वीडियो बनाना मुश्किल है भाई, ये वीकली वीडियो बनाने के लिए भी मैं थोड़ा सोच के टाइम निकाल के करना पड़ता। सो इसके पहले वीकली डेली वीडियोस था, बाद में वीकली में शिफ्ट हो गए थे। वीकली का जो वीडियोस में आप देख सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का तो कंटिन्यूस आपको दिखा रहे हैं। लास्ट 3 या 4 इयर्स में हमारे पास जो फेल हुआ सिग्नल्स निफ्टी में, शायद 4 सिग्नल्स हो गए होंगे, 4 या 5 भी, आई डोंट थिंक 5 आर देयर, मे बी 4 सिग्नल्स माइट हैव गिवन लॉस। सो लॉस वो तो क्या करते हैं, हम रिकवर करते हैं, जो भी लॉस है रिकवर करते हैं। सो 3 साल में 3 या 4 सिग्नल्स ही फेल होना बोल तो दैट इज़ वेरी बिग थिंग, उतना एक्यूरेसी मिलना ही मुश्किल है बेसिकली। और रिवर्स करके रिकवर करने का भी सिस्टम रहना चाहिए, वो भी दूसरा सिस्टम में नहीं रहता। दैट इज़ द रीज़न हमारा सिस्टम थोड़ा कॉस्टली है। ये क्यों कॉस्टली है, आप एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आता। फर्स्ट विल गो फॉर ये चार्ट का सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो निफ्टी का चार्ट है 50 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट, एंड दिस इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग ऑफ इंडियन मार्केट्स। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करना हो तो यू कैन गो फॉर 1 आवर टाइम फ्रेम, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एंड बेसिकली देख लीजिए, आपको यहाँ पे बहुत सारा इंडिकेटर्स आपको दिख रहा होगा, बट डोंट गेट कंफ्यूज विद ऑल दीज थिंग्स। ओनली वी हैव गॉट 2 इंडिकेटर्स। दिस इज द फर्स्ट इंडिकेटर, दिस इज कॉल्ड एफ ट्रेंड इंडिकेटर। इसका नाम क्या है, एफ ट्रेंड। और नीचे देख लीजिए, दिस इज X1 सिग्नल, इसका नाम क्या है, X1 सिग्नल। ये दोनों ही हमारा सिस्टम में सिग्नल्स है। बाकी सब जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा, दिस लाइन, दिस वन, ये सब आपको पूरा कंडीशंस है, नॉट एंट्री सिग्नल्स। एंट्री के लिए कौन सा सिग्नल्स है, ओनली 2 सिग्नल्स है, दिस वन। एंड वेन एवर फॉर एग्जाम्पल अभी आप निफ्टी का चार्ट में है, यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स देख सकते हैं आपको नीचे। You can see in this one, if you go to Windows, all these charts are open in my MT4 platform. So ये प्लेटफॉर्म अभी मैं क्लोज करके रीओपन करे तो, डबल क्लिक करके स्टार्ट करे तो ये चार्ट्स ऑटोमेटिकली एज इट इज ऐसे ओपन होते हैं। अब दूसरे सॉफ्टवेयर जैसा, फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग व्यू में काम करते समझो, ट्रेडिंग व्यू में क्या करना पड़ता है, डेली मॉर्निंग आप चार्ट ओपन करना पड़ता है, निफ्टी बैंक निफ्टी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, ये जो भी है, हर चार्ट ओपन करके बार बार देखना पड़ता है। बट हमारा यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक बार आप ये सिस्टम बंद करके, MT4 बंद करके रीओपन करें तो ऑटोमेटिकली ये लोड हो जाता, 1-2 मिनट टाइम लेता, पूरा ये एज इट इज़ लोड हो जाता। सो डेली जो भी आप काम करते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे हैं। एक्चुअली आई ट्रैक ओनली 70-80 स्टॉक्स। यहाँ पे देख लीजिए, आपको प्रॉब्ली 70 स्टॉक्स होंगे। यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का डेटा मिलता। यू कैन सी NSE फ्यूचर्स, NSE कैश, MCX फ्यूचर्स, NCDX, यहाँ पे MCDX एंड फॉरेक्स का इंस्ट्रूमेंट्स मिलता। इंटरनेशनल मार्केट्स में देख लीजिए, आपको गोल्ड सिल्वर ये सब कॉमेक्स का इंस्ट्रूमेंट्स मिलता। एंड डो जोन्स, नैस्डैक, रसेल, स्विस, IBX, कैक, डैक्स, बावेस्पा बोले तो ये ब्राज़ील का है। ये सब आप देख सकते हैं। एक बार ये सिंबल आइडिया नहीं है तो जाके आप गूगल में सर्च कीजिए, मालूम हो जाता कौन सा कंट्री का बोल के। FTSE बोलते हो फ्रांस का है थी। ये क्रिप्टो देख लीजिए, आपको क्रिप्टोस का डेटा मिलता। सो ये सब डेटा मिलता। बट जो भी आप काम करना चाहते हैं, एक बार ऐसा ओपन करके रख लीजिए, एवरीडे मॉर्निंग यू रीलोड। अगर बीच में कुछ भी चाहे तो यहाँ पे फिर ओपन कर सकते हैं। सो दिस इज एडवांटेज। आप ट्रेडिंग व्यू से एडवांटेज क्या बोलते हो, दिस इज एडवांटेज। आप ट्रेडिंग व्यू में डेली उठ के पूरा चार्ट्स ओपन करना पड़ता है। कितना देख सकते हैं भाई आप, 1-2 देख सकते हैं, 3 देख सकते हैं। बट ऐसा 70-80 चार्ट्स को मॉनिटर करना मुश्किल है। अब मल्टीपल मॉनिटर्स लगाना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। Even though when you are in Nifty chart, for example, let us say you are getting a signal in this US30, this is Dow Jones chart. अगर वहाँ पे कुछ सिग्नल आए तो यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स आ जाता, अलर्ट बॉक्स में मिल जाता US30 में बाई है या सेल है बोल के आपको आ जाता। वो सिग्नल किससे आया वो भी आपको मालूम पड़ता है, ये सिग्नल से आया ना तो ये सिग्नल से आया बोल के आपको उसमें अलर्ट बॉक्स में मिल जाता। सो दैट इज एडवांटेज। नो नीड टू ओपन, नो नीड टू लुक एट चार्ट्स कंटिन्यूसली। सो सिग्नल आया तो ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट मिल जाता। सो वेन एवर यू ओपन एनी चार्ट, फर्स्ट थिंग आप क्या देखना चाहिए, वेन एवर यू गेट ए सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल अभी आप निफ्टी चार्ट में हैं, लेट अस अज्यूम दैट यू आर ऑन दिस डे। ये सब छोड़ दीजिए, ये आप लेट अस अज्यूम दैट यू आर ऑन दिस डे। ये जो है ना, ये एरो जब आया था वो टाइम में
लेट अस अज्यूम दैट यू आर ऑन दिस डे, इसका डेट क्या है 24 अप्रैल। सो 24 अप्रैल को डेट कहाँ से मिल रहा है आपको, लेफ्ट साइड का डेटा विंडो मिल रहा। सो 24 अप्रैल को आपको सिग्नल मिला, बाई सिग्नल आया, तो क्या करना चाहिए आप उस दिन व्हाट इज द प्रेजेंट जोन ऑफ दैट चार्ट बोल के देखना। ये जोन कैसे मालूम होता है, जोन के लिए नीचे आपको एक TDF जोन बोल के इंडिकेटर है। सो ये इंडिकेटर से आपको पता चलता कि ये कौन सा जोन में है। ये क्यों देखना जोन बोले तो जोन का बेसिस पे ही अपना कंडीशन चेंज होता। फॉर एग्जांपल आप ये जोन में दो रहता, अप ट्रेंडिंग और डाउन ट्रेंडिंग, ठीक है। ये एक जोन है अप ट्रेंडिंग और डाउन ट्रेंडिंग। अप ट्रेंडिंग बोलो तो आपको ऐसा एक रिबन आता, नीचे ग्रीन कलर का रिबन आता। डाउन ट्रेंडिंग बोल तो सेम ऐसा रेड कलर का रिबन आता। सो अप ट्रेंडिंग और डाउन ट्रेंडिंग जोन में क्या है, रूल्स आर थ्री कंडीशंस चाहिए अपन ट्रेड करने के लिए, अगेंस्ट जाने के लिए। न्यूट्रल जोन बोलते हैं, न्यूट्रल जोन बोलते हैं ऐसा ग्रे कलर जोन को न्यूट्रल जोन बोलते हैं। सो न्यूट्रल जोन में ओनली 2 कंडीशंस आर इनफ। सो ये जोन मालूम होने के बाद में ही आप इसमें कितना रूल्स देखना बोल के आपको आइडिया आता। सो फर्स्ट थिंग क्या देखना चाहिए आप, ये जोन कौन सा जोन में है बोल के देखना। सो अभी जब ये सिग्नल आया था देख लीजिए आपको दिस इन ग्रे कलर, बट इसके पहले तो ग्रीन है ना, यहाँ पे इसके पहले ये सब ग्रीन था। सो ये कहाँ से देखना, यहाँ से देखना नहीं तो यहाँ से देखना बोल के आपको एक डाउट आता। बट उसके लिए भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए ये एक इंडिकेटर है हमारे पास, TDF ऑसिलेटर। ये इंडिकेटर 0 के ऊपर रहता नहीं तो 0 के नीचे रहता। सो जहाँ पे ये 0 क्रॉस ओवर हुआ, देखिए जब ये 0 के ऊपर था फिर ये नीचे आ गया, 0 क्रॉस ओवर हो गया। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए क्रॉस ओवर का जो पॉइंट है मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर हुआ, बोल तो 0 के नीचे आ गया। 0 के नीचे जब आया था दिस इज अवर क्रॉस ओवर पॉइंट, दिस इज अवर रेफरेंस पॉइंट। सो जोन देखने के लिए क्या है आपका रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। सो इसके बाद में देखना चाहिए, इसके पहले नहीं देखना है। इसका पहले ग्रीन है ग्रे है वो सब उससे मतलब नहीं अपन को। ये जो क्रॉस ओवर हुआ यहाँ से देखो, यहाँ से इट इज़ इन ग्रे कलर। ग्रे कलर बोल तो जब आपको ये सिग्नल आया था निफ्टी इज इन न्यूट्रल जोन। न्यूट्रल जोन में अपना कंडीशंस क्या है, ओनली 2 कंडीशंस आर इनफ। ये क्या है 2 कंडीशन बोले तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, बाई सिग्नल कैन कम इधर फ्रॉम दिस और फ्रॉम दिस, विच और कम्स फर्स्ट। थोड़ा मैं ऐसा करता हूँ देख लीजिए। सो न्यूट्रल जोन में तो हम आ गए और ये सिग्नल भी आ सकता, ये सिग्नल भी आ सकता। एज अ टोल्ड यू ना हमारे सिस्टम में दोनों सिग्नल्स है, ये दोनों में जो पहले आता दैट इज ए बाई सिग्नल। सो इन दिस एग्जांपल दिस एरो हैज कम फर्स्ट, सो फर्स्ट कंडीशन गॉट सैटिस्फाइड फ्रॉम F10 इंडिकेटर। सेकंड कंडीशन क्या है, फिल्टर कैंडल बॉक्स, FCB प्लस डॉट्स बोलते हैं हम। F बोलते हो फिल्टर कैंडल बॉक्स। जब आपको ये बाई आया था, ये सिग्नल आया था, फिल्टर देख लीजिए दिस इज फिल्टर। फिल्टर तो ग्रीन है, कैंडल ऑल्सो ग्रीन, कैंडल ये है। और बॉक्स कौन सा बॉक्स है, ये जो बॉक्स है ना यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स आपको यहाँ पे भी है और ऊपर भी है। सो कौन सा बॉक्स देखना बोले तो देख लीजिए ये जो बॉक्स है ना, ये ऊपर का जो बॉक्स है दिस रिप्रेजेंट्स ओनली करंट कैंडल वैल्यू। ये करंट जो क्लोज हुआ ना उसका वैल्यू दिखाता, बट ये नीचे का जो है ना पुराना दिखाता। मैं आपको ये पुराना कैंडल का सिग्नल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो ये देखना चाहिए लाइव मार्केट में, आप ये देखो, ठीक है। सो अभी जब आपको ये सिग्नल आया था, एरो आया था, तो वो टाइम में क्या चल रहा अपन क्रॉस हेयर लगा के देखेंगे। देख लीजिए मैं क्रॉस हेयर लगा रहा हूँ, आप नीचे देख सकते हैं नीचे का रिबन से नीचे का जो बॉक्सेस है ये सब चेंज हो रहा है। देख लीजिए आपको पहले एक ग्रीन एक रेड था, बाद में 2 ग्रीन हुआ, 2 ग्रीन हुआ, फिर 3 ग्रीन हुआ, 3 ग्रीन हुआ, ऐसा देख लीजिए आपको चेंज होता। सो जहाँ पे अपन माउस लगाते उसका वैल्यू दिखाता। सो जब एरो आया था वो टाइम में एक ग्रीन था एक रेड था। सो अपना सिस्टम में FCB का जो रूल है ना, ये बॉक्स मिनिमम एक सपोर्ट करना चाहिए, एक ग्रीन रहना चाहिए मिनिमम, कंपलसरी है वो। अगर 2 ग्रीन है समझो वो अच्छा सिग्नल है, गुड सिग्नल, बेस्ट नॉट बेस्ट गुड सिग्नल। अगर 3 ग्रीन आए तो दैट इज कॉल्ड सेकंड बेस्ट सिग्नल इन आवर सिस्टम। सो हमारे पास क्लासिफिकेशन है फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट, फिफ्थ बेस्ट बोल के सिग्नल्स है। अगर ये तीनों भी ग्रीन हो गए समझो वो टाइम में तो दैट इज कॉल्ड सेकंड बेस्ट सिग्नल। फर्स्ट बेस्ट मैं बाद में बोलता हूँ कहीं पे किसी में चार्ट में, तो मैं आपको बोलता हूँ। थर्ड बेस्ट सिग्नल क्या है, दैट इज कॉल्ड फेल्ड सिग्नल, वो थर्ड बेस्ट बोलते हैं। फोर्थ बेस्ट क्या है बोले तो देख लीजिए 0 क्रॉस ओवर के बाद में
TDF ऑसिलेटर जीरो क्रॉसओवर के बाद में फर्स्ट बाई सिग्नल इज फोर्थ बेस्ट सिग्नल। सो जीरो के नीचे ऑसिलेटर गए तो फर्स्ट बाई सिग्नल जो आता दैट इज फोर्थ बेस्ट सिग्नल। अगर जीरो के ऊपर गया ऑसिलेटर, अगर फर्स्ट सेल सिग्नल आ गया दैट इज कॉल्ड फोर्थ बेस्ट सेल सिग्नल। सो एगेंस्ट ये ऑसिलेटर का एगेंस्ट जो सिग्नल आता फर्स्ट सिग्नल दैट इज कॉल्ड फोर्थ बेस्ट सिग्नल। सो अभी आपको इससे क्या पता चला भाई, देखो सॉफ्टवेयर से क्या पता चला। फर्स्ट ऑफ ऑल जोन क्या है बोल के पता चला, सिग्नल वैलिड है या नहीं है बोल के आपको पता चला। उसके बाद में कितना स्ट्रेंथ है उसमें, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल बोल के भी आपको आइडिया आ गया। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, फोर्थ बेस्ट सिग्नल बोल के बोल रहा हूँ। और क्या चाहिए आपको, बाई करो। बाई कहाँ पे करना, इमीडिएटली एरो पे बाई नहीं करना चाहिए। हमारा रूल क्या है, वेन एवर ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, उसके पहले जो सेल सिग्नल था वो सेल सिग्नल में एक लो बन जाता, वो लो से कहाँ तक आ गया, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट। सो इसके ऊपर बाई ऑर्डर लगाना चाहिए। सो एरो तो आपको ये कैंडल पे आ गया, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देख लीजिए। आपको मैं जूम करके दिखाया, एरो तो आपको यहाँ पे है बट यहाँ पे बाई नहीं करना, इसके ऊपर बाई करना चाहिए। इसके ऊपर बोल तो 10 रुपीज़ का स्प्रेड ऐड करना, ये हाई पॉइंट को 10 रुपीज़ का स्प्रेड ऐड करना। अगर ये बैंक निफ्टी है तो 20 रुपीज़ का स्प्रेड ऐड करना। अगर स्टॉक है समझो, कोई रिलायंस या कोई टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, किसी भी कुछ स्टॉक है समझो, उसका क्या है 100 रुपीज़ का स्टॉक को 20 पैसे का स्प्रेड ऐड करना पड़ता। अगर 500 रुपये का स्टॉक है तो 1 रुपये का स्प्रेड ऐड करना। क्यों स्प्रेड ऐड करना बोले तो हमारा कंडीशन, हमारा X1 सिस्टम में वी वांट अ ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल, वी जस्ट नो डोंट वांट दिस टू टच एंड कम बैक। ब्रेकआउट को कैसे अपन मेजर कर रहे हैं, बाय द स्प्रेड। निफ्टी में अपन 10 पॉइंट्स का स्प्रेड लगाते हैं। सो ये जो कैंडल का हाई है इसको 10 पॉइंट्स का स्प्रेड लगाना। इसका हाई कैसे मालूम होता, लेफ्ट से डेटा विंडो में देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे क्रॉस हेयर लगाता हूँ, चेक कर लीजिए। सो मैं क्रॉस हेयर लगाया, देख लीजिए आपको निफ्टी का हाई क्या है 17,710, देख सकते हैं आपको 24/4 के दिन आया था। 8:45 बोलते वो सर्वर टाइम है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, दैट इज द फर्स्ट कैंडल। सो 17,710 प्लस 10 रुपीज़, दैट इज अवर ट्रिगर प्राइस। 17,710 प्लस 10 रुपीज़, तो कितना होता है 17,720 में अपना बाय ट्रिगर हुआ। आपको एंट्री हो गया। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना, स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाना, या डबल लगाना। क्यों लगाना डबल बोले तो अब हमारा ट्रेनिंग वीडियो देख लीजिए, समझ में आता। अगर किसी भी रीज़न से ये स्टॉप लॉस हुआ तो हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने की डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा बोल तो मुझे कॉल करो, किसी भी स्टॉक में रिवर्स करने का डरने का जरूरत नहीं रहता। सो 17,720 में आपका बाय ट्रिगर हुआ। उसके बाद में क्या हो गया, और एक कंडीशन है और एक लॉजिक है, मैं बोलता हूँ देख लीजिए। मैं आपको पहले फर्स्ट दिस सेल पुट नो पीरियड सेपरेटर, पीरियड सेपरेटर बोलते हो, एक एक दिन का बीच में एक लाइन आता। मैं पहले आपको ये और एक बार लोड करता हूँ। सो पीरियड सेपरेटर बोलते हो, एक एक दिन का बीच में एक लाइन आता। देख लीजिए, जब आपको ये सिग्नल ट्रिगर हुआ, जब आपको ये सिग्नल ट्रिगर हुआ, कौन सा कैंडल पे हुआ, शायद ऑन दिस कैंडल। ये जो है ना, ये पिंक कलर में था, दिस इंडिकेटर नो, ये पिंक कलर में था, दिस कॉल्ड STF इंडिकेटर। बाद में ये ब्लू कलर हो गया। सो थोड़े स्टॉक्स में क्या होता, ये 330 तक ये मार्केट ऊपर गया, उसी दिन आपको शायद ना 100 पॉइंट कुछ ऊपर गया। कभी कभी क्या होता बोल तो 325 तक ये पिंक कलर में ही रहता। सो 325 तक अगर ये पिंक कलर में ही है, अगर ये ब्लू कलर नहीं हो रहा, ब्लू कलर बोल तो बाई में आ रहा, उसका हायर टाइम फ्रेम इज कमिंग इनटू बाई मोड। अगर पिंक है तो उसका मतलब क्या है, हायर टाइम फ्रेम इज स्टिल इन सेल मोड। अगर 325 तक ये ब्लू कलर में नहीं आ रहा बोले तो पोजीशन से एग्जिट होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, वी विल नॉट कीप एनी पोजीशन अगेंस्ट दिस इंडिकेटर। STF इंडिकेटर का अगेंस्ट आप पोजीशन नहीं लगाना चाहिए, ओवरनेट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। अगर ये पिंक है तो लॉन्ग पोजीशन नहीं लगाना, अगर ये ब्लू है तो शॉर्ट पोजीशन नहीं लगाना। अगर ये पिंक है तो 70% ऑफ टाइम गैप डाउन्स आता,
अगर ये ब्लू है तो 70% ऑफ टाइम गैप अप्स आता। दैट इज़ द रीज़न क्या करते हैं अपन, इसका अगेंस्ट में पोजीशन नहीं लगाते। सो और एक जो डाउट है ना आपका दिमाग में, अरे निफ्टी में कल क्या होता कि मैं पोजीशन लगाना नहीं लगाना, लगाए तो कुछ गैप डाउन होता क्या कल सुबह, ये जो डर है ना आपका, जो दिमाग में जो डर रहता वो सब निकल जाता बेस्ड ऑन दिस इंडिकेटर। सो हमारा सिस्टम में एवरीथिंग इज़ रूल बेस्ड। कोई भी आके किसी को सुनने का ज़रूरत नहीं है, कोई एनालिस्ट को सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो फेल होने के बाद में उसको गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो हमारे पास एवरीथिंग इज़ रूल बेस्ड। सो एंट्री के लिए रूल है, स्टॉप लॉस के लिए रूल है, एग्जिट के लिए भी रूल है, और पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना नहीं करना उसके लिए भी रूल है। और क्या चाहिए बोलो, यहाँ पे X1 सिस्टम में 100% रूल बेस्ड ट्रेडिंग है। वेन एवर यू फॉलो एनी रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम देयर विल बी नो इमोशंस। इमोशंस नहीं रहता आपको, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नो ये क्या होता कि कल क्या होता, परसों क्या होता, वो सब नहीं रहता आपका दिमाग में। वो है ना जो डर रहता ना, कल मॉर्निंग क्या होता कि US मार्केट में क्या होता, किधर कुछ भी होने दो भाई। अल्टीमेटली आप हमारा सिस्टम बाई करना बोले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिलीव दैट चार्ट इज किंग। चार्ट इज किंग, ठीक है। चार्ट किंग कैसे बनता, आपके पास अच्छा सिस्टम है तो ही बनता। सो व्हेन यू गॉट X1 सिस्टम, चार्ट इज किंग बोल के मान लो, मान के जो भी सिग्नल आता है उसको फॉलो करो। देख लीजिए, मुझे जब 17,720 में जब मैं बाई किया था, आई डोंट नो दैट इट विल गो टू 18,100। सो कितना, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का प्रॉफिट है। मुझे मालूम है क्या 400 पॉइंट आता बोल के, मुझे तो मालूम नहीं है 400 पॉइंट आता बोल के। पहले मालूम है तो मैं पूरा घर गाड़ी पूरा जो भी है ना, गोल्ड क्या पूरा स्टील सिल्वर सब बेच के मैं इसी में लगाता था, ठीक है। वो आइडिया नहीं रहता अपन को। देखो भाई सिस्टम आ गया, सिस्टम में सिग्नल आ गया, एंट्री क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, तुम्हारा रिस्क क्या है, वो देख के स्टॉप लॉस क्या देख के कितना रिस्क ले सकते हो वो लगाना चाहिए। सिंपल बात है। बाद में क्या हो रहा, कहीं पे भी आपको देयर इज नो डिस्टर्बेंस, नॉट इवन सिंगल कैंडल कलर इज बिकमिंग ग्रीन कलर, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, बीच में एक बार ऐसा छोटा गैप डाउन आया, दैट विल बी बॉट बैक। सो 70% ऑफ टाइम ये ब्लू है तो गैप अप्स आता, यहाँ पे गैप अप आया था, फिर कल गैप अप आता, कल नहीं तो मंडे तो हॉलीडे है, सो ट्यूसडे अगर इंटरनेशनल मार्केट में कुछ प्रॉब्लम नहीं तो फिर गैप अप भी आने वाला है। सो गैप डाउन हुआ तो क्या होता है बोलते हो, दैट गैप डाउन विल बी एदर फेक गैप, वीक गैप, रियल गैप और नॉर्मलाइज्ड गैप। सो हमारे पास गैप डाउन या गैप अप आए तो भी क्या करना, आपको रूल्स है। सो गैप अप आए तो डरने की जरूरत नहीं है, टेंशन होने की जरूरत नहीं है। गैप डाउन आए तो अरे क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, डरने की जरूरत नहीं है। वन मोर बाइंग पॉइंट है ये फेक गैप डाउन है। ये फेक गैप डाउन में इमीडिएटली बाई करो, कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। ये गैप का स्ट्रैटेजी के लिए हमारा इसमें जाइए, गैप ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी बोल के एक प्लेलिस्ट रहता है, कहाँ पे चलेगा गैप ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी। सो ये इंग्लिश हिंदी है, तेलुगु का वीडियो नहीं है। बनाना बोल के बहुत दिनों सोच रहा हूँ, नहीं मिल रहा टाइम, 2 साल के पहले बनाया। सो ये इंग्लिश हिंदी देख लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में रहता है, जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इट्स सिंपल लैंग्वेज। सो गैप आए तो भी क्या करना, आपको रूल है। गैप नहीं है तो भी क्या करना, रूल है। पोजीशन लगाना नहीं लगाना उसके लिए भी रूल है, एंट्री के लिए रूल है, स्टॉप लॉस के लिए रूल है, एग्जिट के लिए रूल है। और क्या चाहिए तुमको, दैट इज द रीजन। कुछ भी सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए। हमारा सिस्टम ही लो बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपका मर्जी है, लेना नहीं लेना आपका मर्जी है। हम दिखा रहे हैं भाई, कंटिन्यूस दिखा रहे हैं, 3 साल से दिखा रहे हैं। 3 साल से अगर आप ओनली निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करो तो मेरे ख्याल से कम नो एक कितना की, मैं तो काउंट नहीं किया, एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, मंथली एक 1000 पॉइंट्स इवन इफ यू कैन कैच नो, इवन इफ यू कुड कैच इन बैंक निफ्टी। ये कितने मंथ्स हो गया, 36 मंथ्स हो गया, 36,000 पॉइंट्स बनाते थे। 36,000 इंटू 25 कितना होता भाई, 36,000 इंटू 25, 1000 पॉइंट्स तो कंपलसरी आता हमारा इसमें, 9 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट है। एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, अगर निफ्टी में एक 500 पॉइंट ले लो पर मंथ, 500 पॉइंट इंटू 500 पॉइंट इंटू 36 मंथ्स, 18,000 पॉइंट्स है इंटू 50, 9 लैक्स हो गया। ठीक है भाई, 500 पॉइंट है, 200 पॉइंट ले लो ना भाई, 200 पॉइंट इंटू 36 मंथ्स, 7,200 इंटू 50, 3.5 लाख। सो ये सब बाकी सब चार्ट्स के ऊपर जाके क्या 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 करने का, कैपिटल है तो जाइए, नहीं करना है तो कम से कम निफ्टी बैंक निफ्टी में 1 लाख में काम करो ना भाई।
वो 10-10 लाख में काम करना, एक ही दिन में मैं 5 लाख 6 लाख 10 लाख 12 लाख लगा के मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर करना, ऐसा नहीं चलता। मार्केट इज़ नॉट ए गैम्बलिंग प्लेस। अगर आपको गैम्बलिंग करना है तो क्या करना है, एक अकाउंट ओपन करो, एक सेपरेट अकाउंट ओपन करो, उसमें जाके 1 लाख डालो, 1 लाख पूरा रिस्क ले लो, या तो वो ज़ीरो होता उसी दिन, नहीं तो डबल हो जाता। ठीक है, मार्केट का नॉलेज है तो आपको डबल हो जाता। हमारा X3 सिस्टम का हिसाब से काम करो तो डालो भाई, 1 लाख डालो, गया बोल के डालो आप। तो गैम्बलिंग अलग है, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग अलग है। सो हम क्या सिखाते हैं आपको, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग सिखाते हैं। अगर आपको समझ में आया, अगर ये आपका दिमाग में बैठ रहा तो सॉफ्टवेयर लीजिए, लेके काम कीजिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, अभी प्रेजेंट क्या चल रहा भाई, देखो हाइयर टाइम फ्रेम इंडिकेटर स्टिल इन बाई मोड है और 3 बॉक्सेस ग्रीन है, फिल्टर ग्रीन है, सो देयर इज़ नो सेलिंग प्रेशर। अभी ट्रेंडिंग जोन में है, निफ्टी ट्रेंडिंग जोन में है। सो 4th बेस्ट सिग्नल, वेरी गुड सेटअप है, वो ले लिए अपन 400 पॉइंट्स का कुछ प्रॉफिट चल रहा एंड अप ट्रेंडिंग जोन में है। अप ट्रेंडिंग जोन कैसे होता है, यहाँ पे रिबन नहीं है ना, ये रिबन नहीं है, देख लीजिए, दिस वाज रिबन, ये रिबन नहीं है। आपको रिबन नहीं है तो भी हम यहाँ पे देख लीजिए, आपको डॉट्स है ना, आपको ये 5, 10, 15, 21, ऐसा 21 डॉट्स काउंट कीजिए, समवेयर हियर इट इज़ 21 डॉट्स। सो 21 डॉट्स के ऊपर डॉट्स आए तो इट इज़ कंसिडर्ड इक्वलेंट टू दी अप ट्रेंडिंग जोन। सो कभी कभी क्या होता बोलते हो, थोड़े चार्ट्स में रिबन, फुल रिबन नहीं आता। सो दिस फुल रिबन इज कॉल्ड फर्स्ट ग्रेड अप ट्रेंडिंग जोन और ये सेकंड ग्रेड अप ट्रेंडिंग जोन बोलते हैं। सो दोनों में फ़र्क क्या है, रूल्स तो सेम है बट दोनों में फ़र्क क्या बोलते हो, इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसमें कम स्ट्रेंथ है। कम स्ट्रेंथ इन द सेंस लिटिल बिट नो, एक इसमें 100% का स्ट्रेंथ है तो ये 90% का स्ट्रेंथ है, ऐसा उसका मीनिंग है। बट रूल्स आर सेम, वेदर यू गेट फुल रिबन और 21 डॉट्स, रूल्स आर सेम। सो एज ऑफ नाउ निफ्टी इज एन अप ट्रेंडिंग जोन। अप ट्रेंडिंग जोन में आने के बाद में क्या आपका माइंड में आना चाहिए, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर शुड कम इनटू योर माइंड। वो तो एक सेल्स में आना चाहिए, बाद में मैं आपको दूसरा चार्ट में दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ। सो अप ट्रेंडिंग में आने के बाद में क्या होता है मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ, एक बार देख लीजिए। बैंक निफ्टी का चार्ट में जाएंगे। सो निफ्टी में क्या करना चाहिए, ऑल पुल बैक्स और लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। सो नीचे आए तो डॉट तक आए तो ये डॉट्स देख लीजिए, आपको मूवमेंट होता है, जैसे जैसे आपको न्यू कैंडल्स फॉर्म होता है ये डॉट्स भी आपका ऐसा ऊपर आता है। सो व्हेनेवर यू गेट अ पुल बैक अप डॉट्स, इमीडिएटली बाई कीजिए, आंख बंद करके बाई कीजिए। सो ऑल पुल बैक्स आर बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन बैंक इन निफ्टी एज लॉन्ग एज दिस ऑसिलेटर इज अबव जीरो। सो दिस अप ट्रेंडिंग जोन का इफेक्ट कब तक रहता, ऑसिलेटर जीरो के नीचे, जीरो के ऊपर जब तक है तब तक रहता। सो ऑल पुल बैक्स आर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़। अभी अपन बैंक निफ्टी में जाएंगे। बैंक निफ्टी में देख लीजिए, आपको ये चार्ट के बारे में कल मैं आपको लेसन्स फ्रॉम चार्ट बोल के एक वीडियो बनाता हूँ। ऑलरेडी हमारे पास लेसन्स फ्रॉम चार्ट बोल के एक सीरीज़ रहता है, छोटा वीडियोस रहता है, यहाँ पे देख लीजिए, आपको 10 मिनट्स का वीडियोस रहता है। अगर आपको टाइम नहीं है तो ओनली ये वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आता। सो एक बार मैं इसके बारे में कल वीडियो बनाता हूँ, एक रफली मैं बोलता हूँ, देख लीजिए। इसमें बाई सिग्नल चल रहा है हमारे पास, फ्रॉम समवेयर हियर बाई सिग्नल चल रहा। सो ये 40,400 से ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। बीच में ये सब इनवैलिड है, ये सब इनवैलिड है, ये सब इनवैलिड है। ये क्यों इनवैलिड है मैं आपको कल लेसन्स फ्रॉम चार्ट में बोलता हूँ। ये भी अप ट्रेंडिंग जोन में है। सो बेसिकली क्या बोलता हूँ, अप ट्रेंडिंग जोन में सेल करने के लिए 3 कंडीशंस चाहिए। तो 3 कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, दिस इज ओनली कंटिन्यूएशन। यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, दिस इज ओनली कंटिन्यूएशन, वी विल नॉट टेक, नो सेटिस्फैक्शन हियर एंड हियर आल्सो। ये री एंट्री का पॉइंट है और ये नॉट वैलिड, ये कंटिन्यूएस सिग्नल। सो इसमें एक ही सिग्नल चल रहा, बीच में सिग्नल्स आ गए आपको। बैंक निफ्टी का चार्ट में बीच में सिग्नल्स आ गए आपको, यहाँ पे सेल आया था, बाई आया था, सेल आया था, बाई आया था, ओनली दिस वाज वैलिड। सो दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड, ऐसा एरो आते ही बाई नहीं करना चाहिए। दैट इज द रीजन, नो व्हाट आई टेल, व्हेनेवर यू सी, व्हेनेवर यू गेट अ सेल सिग्नल और बाई सिग्नल, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए कौन सा जोन में है और वो जोन में काम करना नहीं करना बोल के आपको रूल्स का हिसाब से काम करना। सो इसमें बाई सिग्नल चल रहा, हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट कर रहा, 3 बॉक्सेस भी ग्रीन है। सो इसमें भी आपको ऑल पुल बैक्स आर शॉर्टिंग, सॉरी लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़। सो एज अ टोल्ड यू ना, इसके पहले मैं आपको निफ्टी का चार्ट में बोला था ना, ट्रेंडिंग जोन तो यहाँ में, ये जो चार्ट में यहाँ से था ट्रेंडिंग जोन। सो ट्रेंडिंग जोन में दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम, ऐसा, इसको वेव स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो बैंक निफ्टी में वेव स्ट्रक्चर आ रहा, दिस इज फर्स्ट प्रॉबिलिटी। सेकंड प्रॉबिलिटी क्या है, साइन वेव स्ट्रक्चर बोलते हैं।
ठीक है। ये साइन वेव स्ट्रक्चर बोलते हो, देख लीजिए आपको यहाँ पे जो सिग्नल ये चार्ट जो है ना, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होकर ऐसा ये ब्रेकआउट होता नहीं तो ब्रेकडाउन होता। बट बेसिकली हमारा रूल्स का हिसाब से आप ट्रैप नहीं होते, ठीक है। हमारा जो रूल्स है ना उसका हिसाब से आप ट्रैप नहीं होते। सो दैट इज़ द रीज़न नो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड मार्केट को आप मार्केट आपको समझ में नहीं आया तो मार्केट का मूवमेंट इफ़ यू कैनॉट अंडरस्टैंड यू कैनॉट डू एनीथिंग इन दिस मार्केट। सो ये जो कंडीशंस, ये जो कंसल्टेशन में नो फेक सिग्नल तो आ गया बट आपको वैलिड नहीं होता ये। सो यहाँ पर ट्रैप नहीं हो गया। दूसरे चार्ट्स में क्या होता है, आप यहाँ पे शॉर्ट करते हैं फिर लॉन्ग जाते हैं, शॉर्ट करते हैं बाई करते हैं, शॉर्ट करते हैं, अब शॉर्ट करते हो इमीडिएटली ऊपर जा रहा, देख लीजिए आपको, अब बाई करते हो फिर नीचे आता। सो दैट काइंड ऑफ थिंग विल हैपन। बट हमारा सिस्टम में ऑल दीज आर इनवैलिड सिग्नल्स। ये क्यों वैलिड नहीं है, आई विल एक्सप्लेन इन द लेसन्स फ्रॉम चार्ट वीडियो। ऑलरेडी अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर लिए तो पुराना कुछ आइडिया है तो वीडियोस वगैरह देखे तो आपको आइडिया आ जाता है। सो इसमें एज ऑफ नो अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा है, इसमें भी पुल बैक आए तो बाई करना चाहिए। एंड कल का वीडियो देख लीजिए, आपको यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाई दीज सिग्नल्स आर नॉट वैलिड सिग्नल्स। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में भी अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा। एंड अभी अपन एक बार ऑल पुल बैक्स आर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़। एंड अभी अपन एक बार इसमें डो जोन्स का चार्ट में देखेंगे, इसमें सेल सिग्नल चल रहा, दिस वाज सेल सिग्नल एंड बाद में यू गॉट अ बाय सिग्नल, दिस बाय सिग्नल गॉट ट्रिगर, दिस इज अवर फोर्थ बेस्ट बाय सिग्नल इन डो जोन्स चार्ट। प्रॉब्ली दिस लेवल में एक्ट एज रेजिस्टेंस लेवल। सो देखेंगे, अभी तो बाय सिग्नल चल रहा। नैस्डैक में भी देख लीजिए, आपको इसमें तो बेकार चार्ट स्ट्रक्चर है, इसमें भी अभी बहुत ट्रैपिंग हो गया है और यहाँ से प्रॉब्ली नो इट मे गिव यू गुड अपसाइड, लेट अस सी व्हाट विल हैपन। बट हमारा TCS इन्फोसिस का चार्ट्स में क्या चल रहा देखेंगे एक बार। सो इसमें दिस इज़ 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट। ये 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट जो है ना, ये फॉर स्विंग ट्रेडिंग है इंटरनेशनल मार्केट में। ये 1 आवर ही देखना बोल के नहीं है, बट बेसिकली मैं एक रेफरेंस के लिए देखता हूँ। 15 मिनट में अगर आप काम कर रहे हो तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में जाकर देख लीजिए। बट जनरली क्या है, ये 24 आवर्स मार्केट जब चल रहा तो उसका 1 आवर टाइम फ्रेम इज़ आइडियल टाइम फ्रेम। सो दैट इज़ द रीज़न मैं एक रेफरेंस के जैसे देखता हूँ इसको। एंड अभी अपन स्टॉक चार्ट देखेंगे। फर्स्ट चार्ट इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में क्या चल रहा है एक बार चेक करो। टाटा मोटर्स में बाय सिग्नल चल रहा, दिस सिग्नल आई हैव शोन यू इन द प्रीवियस वीडियोस, एक बार चेक कर लीजिए। सो इसमें देख लीजिए, आपको अप ट्रेंडिंग जोन यहाँ से स्टार्ट हो गया, पहले इससे आया था अप ट्रेंडिंग जोन, बाद में रिबन भी स्टार्ट हो गया। सो बाय सिग्नल यहाँ पे था जो भी है 415 416 जो भी है, वहाँ से देख लीजिए नाउ इट इज 487। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ दिस अप ट्रेंडिंग जोन इंडिकेटर। सो ये अप ट्रेंडिंग जोन इंडिकेटर से, ये TDF जोन्स इंडिकेटर से क्या यूज़ है बोले तो, यू कैन कैच बिग ट्रेंड्स। जनरली लोग क्या करते हैं, अभी 416 417 में यहाँ पे बाई करें आप, ये 10 रुपये तो निकल जाते हैं। बट ये इंडिकेटर क्या बोल रहा है, भाई मत निकलो बोल के बोल रहा, डोंट एग्जिट दिस पोजिशन बोल के बोल रहा। क्यों बोले तो, व्हेन दिस इंडिकेटर गिव्स यू रिबन नहीं तो 21 डॉट्स, उसका मतलब क्या है बोल तो, बिग ट्रेंड अपॉर्चुनिटीज है। कितना बड़ा था आई डोंट नो, देख लीजिए। एज अ टोल्ड यू ना, मुझे पहले ही मालूम है तो आई वुड हैव सोल्ड ऑल माय प्रॉपर्टी एंड पुट इट इन दिस वन। बट ऐसा तो मालूम नहीं होता भाई, एक ही झटके में यहाँ से 480 नहीं हुआ, ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया नीचे आया। सो ये स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली यही होता मार्केट में। बट अल्टीमेटली क्या है, इसका डायरेक्शन इज अपवर्ड्स। सो जब तक आपको इसमें डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा तब तक इसमें कम से कम होल्ड करो। एट नो पॉइंट ऑफ टाइम देर वॉज अ सेल सिग्नल। एक बार आपको X1 से सिग्नल आया बट ये नहीं चलता। अप ट्रेंडिंग जोन में एज अ टोल्ड यू 3 कंडीशंस चाहिए, ये तो हाफ कंडीशन ही सेटिस्फाई हुआ। सो एटलीस्ट नो यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, फिर बाद में यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। अभी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे है समवेयर अराउंड 467। किसको मालूम है यहाँ से जाके 500 रुपये होता होगा कल मॉर्निंग। सो सिस्टम को फॉलो कीजिए। फॉर एग्जांपल इफ़ यू लुक एट मारुति चार्ट, मारुति सेल में था, जब ये टाटा मोटर्स ऊपर जा रहा, मारुति ऊपर नीचे जा रहा। सो इंडिविजुअल चार्ट जो आता सिग्नल उसको फॉलो कीजिए। अभी टाटा मोटर्स ऊपर जा रहा बोल के बहुत जने क्या करते हैं, मारुति को बाय करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चार्ट का स्ट्रक्चर है उसी को फॉलो कीजिए, उसी का सिग्नल्स को फॉलो कीजिए। एंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इन दिस वन इज, इतना बड़ा कंसल्टेशन में देयर इज़ नो फेक सिग्नल। मैं जूम करता हूँ, देख लीजिए। एंड और एक बार प्रूवन हो गया कि ये TDF जोन्स इंडिकेटर, ये सॉफ्टवेयर क्यों हमारा कॉस्टली है बोल तो, बिकॉज ऑफ दिस इंडिकेटर। ये जो इंडिकेटर है ना, ये इंडिकेटर की वजह से ये कॉस्टली है। अगर ये है तो आपके साथ यू कैन डू वंडर्स इन मार्केट। सो जहाँ पे 10 रुपये कमाने का है वहाँ पे 100 रुपये कमा सकते हैं। सो दैट इज़ द मैजिक ऑफ नो दिस इंडिकेटर। देख लीजिए, आपको मार्केट में
जब ट्रेंडिंग आता उसी टाइम में पैसे कमाना चाहिए। कंसोलिडेशन में तो पैसा नहीं आता आपको, दूसरा सॉफ्टवेयर में कंसोलिडेशन में पैसे चले जाता जो भी आप कमाए, बट हमारा सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ट्रेंडिंग में पैसे आता है, कंसोलिडेशन में पैसे नहीं जाता। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंसोलिडेशन में सिग्नल आता है, जैसा मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट बताया था, देख लीजिए आपको कंसोलिडेशन में यू गॉट मेनी सिग्नल्स हियर, बट नो दिस आर ऑल इनवैलिड सिग्नल्स। क्यों? बिकॉज ऑफ रूल्स। देख लीजिए थोड़े कस्टमर्स कभी कभी नो कॉल करते रहते हैं, उन लोग हम पूछते हैं सर मेरे को ये सब देखने का नहीं है, मुझे खाली एक ब्लू कलर का डॉट दो, ग्रीन कलर का डॉट दो बाई के लिए, रेड के लिए सेल के लिए रेड कलर का एक डॉट दो, नहीं तो एरो दो, ये सब कौन देखता, मुझे उतना टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो क्यों करते भाई ट्रेडिंग, दूसरा बिजनेस करो। फिर तुमको टाइम नहीं है तो मार्केट को टाइम नहीं है ना तुम्हारे बारे में सोच के तुमको पैसे देने के लिए, मार्केट को क्यों टाइम रहता। एक सिग्नल देख लीजिए स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा, और एक सिग्नल देख लीजिए बैंक निफ्टी में रुक रुक के जा रहा, और जो सिग्नल टाटा मोटर्स में दिखाया था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा। तो मार्केट उतना इजी नहीं है कि तुम डायरेक्टली जाके मेरे को एक ग्रीन डॉट दो बाई करने के लिए, रेड डॉट दो, मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, मैं आराम से सो जाता हूँ, नहीं तो मेरा कंप्यूटर ही मुझे पैसे कमाना है। अगर कंप्यूटर पूरा पैसे कमाना है तो अनिल अंबानी नहीं लगा सकता क्या पैसे, रोज़ 1000 करोड़ लगाता उन्होंने, उसका ब्लैक मनी बहुत है उसके पास, तो उन्होंने क्यों नहीं लगा रहे भाई। अगर उतना है तो क्यों पूरा कंपनीज को बंद करके बैठा उन्होंने, नहीं तो अदानी नहीं लगा था क्या, वो 20,000 30,000 करोड़ के लिए ऊपर नीचे क्या क्या कर रहा है वहाँ पे। सो कंप्यूटर्स पैसे कमाना, आल्गोस पैसे कमा सकता, बट उसका परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज़ वेरी लेस। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देख लीजिए जब ट्रेंड आता एनी आल्गो ट्रेडिंग में क्या होता, एनी आल्गो इज डिपेंडेंट अपॉन फार्मूला, एक फार्मूला लिखना पड़ता, वो फार्मूला से मार्केट नहीं चलता। यहाँ पे अपन क्या करें, मिक्स ऑफ इंडिकेटर्स लगाए सो है। यहाँ पे क्या हो रहा आपको, कभी एक कंडीशन सेटिस्फाई होता और एक कंडीशन फेल होता, उसमें क्या होता, फिल्ट्रेशन हो जाता। सो वो फिल्ट्रेशन लगाना मुश्किल है, दैट इज़ द रीज़न आपको ऑलगोस में प्रॉफिट नहीं आ रहा। जितने लोग ना मार्केट में है, बहुत जन है आजकल ऑलगोस में ट्राई करने दो, हम तो ट्राई करके छोड़ दिए उसको, ठीक है। ऑलगोस में कुछ भी नहीं है, आपको चिल्लर बनाना का है तो जाइए, अगर आपको चिल्लर पैसे बनाना है तो कुछ ये करना वो करना बोलते तो जाइए, आपका मर्जी है, बट फार्मूला से मार्केट नहीं चलता। तो आप याद रख लीजिए, आजकल मैं ट्विटर में बहुत देखता हूँ आल्गो ट्रेडिंग, लर्न आल्गो ट्रेडिंग फॉर 99 रुपीज़, 99% विनिंग स्ट्रैटेजी फॉर 500 रुपीज़। अरे 99% विनिंग स्ट्रैटेजी है तो तुम लगाओ ना। अरे भाई आज 1 लाख लगाओ 2 लाख होता, कल 2 लाख लगाओ 4 लाख होता, कल 4 लाख लगाओ परसों फिर 8 लाख होता। तुम 500 रुपये के लिए क्यों तुम ऐड दे रहे भाई। तो थोड़ा आप लॉजिक यूज़ करो। आप जब आप लेने के पहले किसी को आप पैसे देने के पहले आप थोड़ा लॉजिक यूज़ कीजिए। सो ऐसा शॉर्टकट्स नहीं रहता मार्केट में, कभी कभी मेहनत करना पड़ता, कभी कभी इजी ट्रेंड मिल जाता। देखो भाई टाटा मोटर्स में इजी ट्रेंड मिल गया, तो हर सिग्नल ऐसे ही मिलता क्या, हर सिग्नल जाके 410 से 500 रुपये होता क्या, नहीं होता ना। अभी ये सिग्नल आपको सक्सेस दिया, अभी निफ्टी में ये सिग्नल आपको सक्सेस दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि बार बार जब भी आप खरीदो 400 पॉइंट ऊपर चले जाता, ऐसा नहीं है ना। कभी कभी 400 आता होगा, कभी कभी 700 आता होगा। हैव सीन नो 7000 पॉइंट्स रैली इन बैंक निफ्टी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बट 7000 पॉइंट्स तो एक ही बार आया, बाद में 3000 4000 तो आ रहा, बट 1000 पॉइंट्स आए तो बस से हमको एक 1 मंथ में 1000 पॉइंट्स आए तो दैट इज़ मोर देन इनफ। सो प्लान कर लीजिए, चेक कर लीजिए, चार्ट चेक कर लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली मैं आपको दिखा रहा हूँ जो भी है। एंड वन मोर पॉइंट क्या बोलते हो, हमारा सिस्टम में नो रीपेंटिंग। एक बार सिस्टम में सिग्नल आया तो रीपेंटिंग नहीं होता, वो नहीं जाता, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देख लीजिए, अगर आपको चाहे तो डेमो ले सकते हैं। नेक्स्ट इज जी में देखेंगे, जी में क्या चल रहा भाई जी में सेल सिग्नल चल रहा है, यू कैन सी हियर, ठीक है सेल सिग्नल ही है इसमें। अगर आप कैश में देखना है तो कैश में चेक कर लीजिए, इसमें डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा था। एंड नेक्स्ट वन इज इंडिगो, इंडिगो में क्या चल रहा है, रूल्स आर सेम फॉर एवरीथिंग, जस्ट मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। इसमें भी देख लीजिए, आपको बाय सिग्नल चल रहा, अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा, 4th बेस्ट सिग्नल है ये, अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा। देख लीजिए फ्रॉम वॉट एवर इज इस प्राइस नो 1500, इसका वैल्यू देख लीजिए एक बार, 15 नहीं सॉरी 10 नहीं होता, 1920 से 2030 अभी 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है। एंड नेक्स्ट वन इज DLF, अप ट्रेंडिंग जोन में क्या करना चाहिए आपको, हर पुल बैक में बाई करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज DLF में पुराना एक सेल सिग्नल था, वीक सेल सिग्नल, और ये सिग्नल गुड बाय सिग्नल, अच्छा प्रॉफिट दिया और भी ऊपर जाने का चांस है। ये क्यों वीक है बोले तो, वेन एवर यू आर शॉर्टिंग इन अप ट्रेंडिंग जोन दैट विल बी वीक बाय सिग्नल, सॉरी वीक सेल सिग्नल। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। वीक सेल सिग्नल में हमेशा एडजिंग के साथ में काम करना, नहीं तो 232 से काम करना। नेक्स्ट इज रिलायंस,
रिलायंस का चार्ट के बारे में मैं कल का वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, छोड़ देंगे अभी इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, कल का वीडियो में बोलता हूँ। अभी तो इसमें अपटर्न जोन चल रहा है। नेक्स्ट इज आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में देख लीजिए आपको, दिस वाज अ वीक बाय सिग्नल, बाद में वीक सेल सिग्नल। एंड क्यों वीक है? सेम रूल्स है नो। अपटर्न जोन में अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं बोलो तो वीक है, सिंपल बात है। अपटर्न जोन में शॉर्ट कर रहे हैं बोलो तो वीक सिग्नल है, बाद में यू गॉट अ बाय सिग्नल, दिस इज वेरी गुड सिग्नल। देख लीजिए आपको यहाँ से क्या हो गया, आपको ऊपर चले गया, इट हैज़ गिवन एक्सीलेंट प्रॉफिट। चलो नेक्स्ट वन क्या है, अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी में क्या चल रहा है? अदानी एंटरप्राइजेस, चलो इसमें बाय सिग्नल चल रहा, दिस इज फोर्थ बेस्ट बाय सिग्नल, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं गया, थोड़ा नीचे आया, फिर बाद में ऊपर गया। तो दिस इज वन मोर नो लॉन्ग पॉइंट। वेन एवर यू गेट पुल बैक अप टू दिस डॉट्स, दैट इज वेरी गुड री एंट्री पॉइंट। सो यहाँ पर री एंट्री करते देख लीजिए आपको, इट हैज स्टार्टेड अप ट्रेंडिंग जोन। सो कल ऑब्जर्व कीजिए अदानी एंटरप्राइजेस में, अगर किसी भी रीजन से कल गैप डाउन हुआ तो, कल नहीं तो कल बोले तो मंडे, सॉरी ट्यूसडे, कल तो हॉलीडे है। सो गैप डाउन हुआ तो इमीडिएटली वहाँ पे बाई की जाए एंटरप्राइजेस, और भी ऊपर जाने का चांस है। नेक्स्ट वन इज बैंक ऑफ बड़ौदा। चलो इसमें बाई सिग्नल चल रहा है, एंड इसमें देख लीजिए आपको बाई सिग्नल के बाद में इट हैज़ गॉन टू अप ट्रेंडिंग जोन। ये बाई सिग्नल था, अप ट्रेंडिंग जोन में चला, दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल। और ये क्यों वैलिड नहीं है बोलते, इसमें हमारा जो आई थिंक नो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया क्या, एक बार चेक करेंगे। सेकंड भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, नहीं सेकंड, एक सेकंड है, सेकंड थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सो दैट इज द रीजन दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल, और ये ओनली कंटिन्यूएशन है, नॉट वैलिड, और वो कंटिन्यूएशन सिग्नल है। सो इतना बड़ा ये जो एरिया है ना कंसल्टेशन में, दिस इज नॉट फेक सिग्नल। सो अगेन यू आर नॉट ट्रैप्ड इन दिस एरिया एंड यू आर इन करेक्ट डायरेक्शन। इसमें ओनली बाय सिग्नल चल रहा। सो रूल्स आर सेम वेदर इट इज बैंक निफ्टी, बैंक ऑफ बड़ौदा और XYZ नो, जो भी रहने दो, उससे कुछ मतलब नहीं। नेक्स्ट वन इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या चल रहा भाई? इन्फोसिस में सेल सिग्नल चल रहा था, डाउन ट्रेंडिंग जोन में है। रिजल्ट के बाद में ये मोमेंट था, दिस इनवैलिड सिग्नल, इट्स ओनली कंटिन्यूएशन, वी विल नॉट टेक कंटिन्यूएशन सिग्नल। बाद में यू गॉट अ बाय सिग्नल समवेयर हियर, एक बार चेक करो, यहाँ पे बाय सिग्नल है। दिस सिग्नल इज अ वैलिड बाय सिग्नल, बट इट्स ए weak buy signal. Whenever you are taking buy signal in down trending zone, that is a weak buy signal. So weak buy signal में क्या करना चाहिए? या तो ट्रूथ रीडेबल के हमारा एक स्ट्रैटेजी है वो यूज़ करना, नहीं तो हेजिंग के साथ में काम करना। सो ये सब आपको ट्रेनिंग वीडियोस में एक बार देख लीजिए। वीक सिग्नल देख लीजिए, जब आपको हमारा सिस्टम में फर्स्ट बेस्ट है, सेकंड बेस्ट है, थर्ड बेस्ट है, फोर्थ बेस्ट है, फिफ्थ बेस्ट है, ये सब छोड़ के मैं जाके सिक्स्थ बेस्ट में, बेस्ट नहीं होता, सिक्स्थ सिग्नल है ये वीक सिग्नल, ठीक है, यहाँ तक आपको बेस्ट है। तो ये पांचों को छोड़ के मुझे नारायण मूर्ति पसंद है, नहीं तो मुझे और एक जो है ना उसका नाम नहीं आ रहा वो पसंद है, नहीं तो इन्फोसिस का नाम पसंद है, इन्फोसिस का बिल्डिंग पसंद है बोल के मैं बाय करता हूँ। बोल तो ऐसा नहीं चलता भाई, इमोशंस के साथ में काम करो, इमोशंस के साथ में काम मत करो। बाय सिग्नल आ गया, ये वीक सिग्नल है, क्यों लेते भाई, इसके पीछे क्यों पड़ते? व्हेन यू हैव गॉट नो एक्सेलेंट बाय सिग्नल्स, नो अदर बाय सिग्नल्स विच आर नो फर्स्ट बेस्ट सेकंड बेस्ट, सो इसके पीछे जाइए ना। सो थियोरेटिकली जब आपको पता चल रहा कि ये वीक सिग्नल है तो छोड़ दो, ज़्यादा आता होगा इसमें, एक 20 रुपये आता होगा, 30 रुपये आता होगा, 100 रुपये आता होगा, क्यों उसके पीछे पड़ते तुम? अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है भाई, बहुत कैपिटल है, क्या करना समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारा पोजीशन से मैं ये भी लेता हूँ, बोलते 1 लाख डालो, बट अननेसेसरली जाके उसमें ये मत करो। नेक्स्ट इज TCS में देख लीजिए आपको, इसमें ये अच्छा सिग्नल था, उससे अच्छा सिग्नल ये था, ठीक है, यू गॉट सेल सिग्नल एंड देन यू गॉट अ बाय सिग्नल, दिस हैज बिकम वैलिड सिग्नल समवेयर हियर एंड देन इट हैज गिवन नो वेरी गुड दिस वन नो, ये थोड़ा प्रॉफिट दिया था, उससे अच्छा कंपैरेटिवली ये अच्छा है इन्फोसिस से। अगर आप IT सेक्टर में ही काम करना है तो TCS को बाई करना था इंस्टेड ऑफ दिस वन। सो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ये अच्छा है बोल के, वहाँ पे रिबन था, यहाँ पे रिबन नहीं है, यहाँ पे ओनली थोड़ा डॉट्स था, बाद में इट हैज़ गिवन वेरी गुड नो ब्रेकआउट। सो रूल्स फॉलो कीजिए, रूल्स यहाँ पे सैटिस्फाई हो, दैट इज द रीज़न अपन यहाँ पे बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सन फार्मा में देख लीजिए क्या चल रहा, सेल सिग्नल चल रहा, बाद में यू गॉट नो ये सेल सिग्नल चल रहा, डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा, बाय सिग्नल आया था, दिस इज ए वीक बाय सिग्नल, क्यों उसके पीछे पड़ते? छोड़ दो ना भाई, उसके पीछे जाके पैसे आता होगा यहाँ से, प्रॉब्ली इट मे गिव यू एक 10-20 रुपीज़ आता होगा। और आपको शौक है सन फार्मा में तो जाइए, नहीं तो गो फॉर डॉक्टर रेड्डी ना, डॉक्टर रेड्डी में अच्छा स्ट्रक्चर है, देख लीजिए आपको ये अप ट्रेंडिंग जोन में था इसके पहले, बाद में इसे वीक सेल सिग्नल, छोड़ दो इसको, देन यू गॉट फोर्थ बेस्ट सिग्नल। व्हेन सन फार्मा में बाय सिग्नल आया था वही टाइम में इसमें भी आपको बाय सिग्नल है, सो प्रीफर डॉक्टर रेड्डी ना, तो क्यों उसके पीछे पड़ते?
जो वीक सिग्नल है उसके पीछे क्यों पड़ते हैं भाई? जब आपको ऑल्टरनेटिव है, अगर आप फार्मा में ही जाना है तो गो फॉर डॉक्टर रेड्डी। ये फोर्थ बेस्ट सिग्नल है, इट हैज गिवन वेरी गुड नो मूव एंड देन इट इज गोइंग टू क्रॉस दिस लेवल अगेन। आई डोंट नो द रीजन वाई ये ऊपर जा रहा है, दैट आई डोंट नो, बट स्ट्रक्चर तो फोर्थ बेस्ट है ये। फेल हुआ तो अपन रिवर्स करेंगे ना। डॉक्टर रेड्डी क्या, उसका बाप भी पैसे देता वापस, लॉस आए तो पैसे वापस देता। नेक्स्ट वन इज आईटीसी। देख लीजिए, आई एम ट्राइंग टू कवर ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स। आईटीसी में क्या चल रहा भाई, बहुत लॉन्ग टाइम से बाई सिग्नल चल रहा। ये बाई सिग्नल के बाद में देख लीजिए आपको ये एरिया में यू गॉट नो सेल सिग्नल एंड बाई सिग्नल, ये दोनों भी इनवैलिड है। कौन सा सिग्नल्स ये है, ये दोनों भी इनवैलिड है। दिस इज नॉट वैलिड, क्यों बोलते अपना कंडीशंस मैच नहीं हुआ, ओनली वन हाफ कंडीशन गॉट सेटिस्फाइड। या यू कैन टेक लॉन्ग पोजिशन हियर। अगर यहाँ से 3 कंडीशन सेटिस्फाइड तो फिर अपन वहाँ से रिवर्स कर सकते थे। एंड दिस इज नो कंटिन्यूस सिग्नल, दिस इज नॉट ए वैलिड सिग्नल। सो अगेन सॉफ्टवेयर में प्रूव हो गया कि कंसोलिडेशन में आपको फेक सिग्नल्स नहीं मिलता। किसी भी रीजन से आपको सिग्नल आए तो भी वो फिल्टर हो जाता। सो ये भी आपको अपट्रेंडिंग जोन में है। सो देख लीजिए आपको कहाँ से अपट्रेंडिंग जोन में है, 388 से 423 है। बहुत लोग क्या करते, 388 से 10 रुपये तो निकल जाते हैं, बट नेक्स्ट मूव जो है ना दैट विल बी मिस्ड। दैट इज द रीजन नो, ये TDF जोन्स इंडिकेटर विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल टू कैच बिग ट्रेंड्स। सो रूल्स को फॉलो करने ट्राई कीजिए। अगर किसी भी इस चार्ट में आप एंट्री करने के बाद में रूल्स अपना TDF जोन्स ट्रेंडिंग जोन आ गया बोलते तो उसको थोड़ा होल्ड कीजिए, थोड़े दिन होल्ड कीजिए। होल्ड करो तो आपको मालूम होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से काम कीजिए। सो दिस इज अबाउट चार्ट सेटअप्स, और एज आई टोल्ड ना मेनी charts are there, not possible to show each and every chart. So rules are same, आप किसी में भी काम करो, it is not possible to show each and every chart. So if you are interested, you can follow system in every chart, no, any market you can trade with this system. So 100% rule based trading system है, and this is about next week chart setups in Nifty and Bank Nifty and many stocks. एंड होप दिस वीडियो यूजफुल टू। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो कंटेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉफ्टवेयर अच्छा लगा तो सॉफ्टवेयर यू कैन परचेज इट फ्रॉम आवर वेबसाइट xfuntrader.com। एंड कुछ भी डाउट्स वगैरह आए तो एक बार डेमो देख लीजिए, आपका समझ में आता है। एंड लेट अस एंड दिस वीडियो हियर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।